जी न्यूज़ नेटवर्क ने जहां आला सहाफ़ती इक़दार से रोशनास करवाया, वहीं जी न्यूज़ की ये भी कोशिश है कि न्यूज़ सुनाने के लिए ऐसे हसीन चेहरों का इंतखाब किया जाए जिनकी वजह से न्यूज़ जैसा संजीदा मीडियम भी खुशनुमा और खुशगवार नज़र आए। हमारी आज की दूसरी मेहमान भी ऐसी ही ब्यूटीफुल और चार्मिंग न्यूज़ एंकर हैं जिन्हें आप आजकल जी न्यूज़ पर खबरें पढ़ते हुए देख रहे हैं। तशरीफ़ लाती हैं लबीबा तैमूर। और मेरे वो मेहमान जो है मेरे शो की आन और शान, जिन्होंने कॉमेडी में झंडे गाड़े हिंदुस्तान और पाकिस्तान। तशरीफ लाते हैं वेरी बेटी नसीम विकी। थोड़ा जिहा होर बजाओ, एक स्टैप फसिया जो कितने फसिया है नहीं ताड़ा गल जो भी करेगा सफाई करने वाली करेगा। हमेशा ਇਹਦਾ ਬਾਂਸ ਥੱਲੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਧਰੇ ਡੱਕਾ ਫਸਿਆ ਕਿਧਰੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਟੈਪ ਫਸਿਆ। चलो कोई गल शाह जी तुसी इधर ध्यान करना कर दिया शाह जी के लिए कर जिंदगी लेते पहले ना, वाली परल जनाना देखा होगा। आज शाह जी के लिए कर लेते ना वो स्टेप। चलें हाँ जी। 1 2 3 गो। हाँ 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 उन्होंने लगा जी ढकार लैके उत्थे बह जाओ। नूर साहब, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे शो पे आए, बिकॉज़ आप हमेशा डिस्कस होते रहे हमारे शो पे। बहुत से लोग आते थे, आपके बारे में बात करते थे, कभी हम आपकी फ़िल्मों का जिक्र कर रहे होते थे, मगर आपके पेरेंट्स के बगैर उसका मज़ा नहीं आता था। आज आप बैठे हैं साथ और आपकी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जो कि एक लंबी तवील लिस्ट है। तो क्या आज हम उनको डिस्कस करेंगे जो मुझे करते? नूर साहब, बचपन कहाँ और किन हालात में गुजरा आपका? हमारे बुजुर्ग जो हैं वो 500 साल पहले आए थे यहाँ पंजाब की सरजमीन पे तबलीग के लिए, अच्छा, और फिर वो यहीं बसे और यहीं क़याम करे। हाँ, और हम जिनकी औलाद हैं शाहबुल माली साहब, वो आगे मिकलो रोड की बैक साइड पे उन्होंने डेरा डाला माशाअल्लाह। और आज भी उनका मज़ार वहीं है और वहीं हम पले बड़े हैं। शाहबुल माली ग्वाल मंडी किला गुजर सिंह के दरमियान में वो जगह है जहाँ में, तो इस नाते लाहौर का जो खूबसूरत कल्चर है वो उस कल्चर में मैं बड़ा हुआ। क्या बात है। खैर इब्तदाई तालीम जो थी मेरी वो उसी मस्जिद में हुई, दरबार के मुल्हिक जो मस्जिद थी। हाँ। और फिर मैं एक प्राइमरी स्कूल में, ये मैं बात कर रहा हूँ 54-55 की, अच्छा, 51 की मैं पैदाइश हूँ। 4 साल की उम्र में मैं स्कूल गया। ओके। वो स्कूल था जहाँ टाटों पे बैठ के बच्चे तख्तियाँ लेके पढ़ते हैं। तो प्राइमरी स्कूल में मैंने तालीम हासिल की। 6ठी जमात से फिर मुझे हाई स्कूल हुआ। ठीक। हाई स्कूल से फिर दयाल सिंह कॉलेज तक पहुँचे। फिर सब कितने भाई बहन हैं? 3 बहनें 2 भाई। सबसे छोटे थे आप? मैं सबसे बड़ा था। सबसे बड़े थे, अच्छा। और माँ बाप की वफ़ात के बाद मैंने उनको पाला। माशाल्लाह। और मैं समझता हूँ कि आज जितने भी किसी इंसान को अल्लाह ताला ने कुछ नॉलेज देना होता है तो वो उन पे मुसीबतें डालते हैं। मेहनत मजदूरी के लिए लिख रहा हूँ, जो लिखता था मैं वो 60 रुपये का मेरा एक आर्टिकल बिकता था, कोहिस्तान अखबार होता था एक, वो पैसे इकट्ठे करके मैं अपनी फ़ीस देता था। पढ़ाई की? जी, कॉलेज में। ओके। 69 की बात है जब कोहिस्तान अखबार जो था, नसीम इजाज़ी साहब उसके एडिटर हुआ करते थे। अच्छा। तो एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया, नसीम इजाज़ी साहब ने, बहुत यंग था मैं उस वक्त, तो मुझे उन्होंने कहा यार मैंने तुम्हारा आर्टिकल पढ़ा है, तो मुझे कहने लगे तुम्हारी राइटिंग में बहुत फ़्लो है, इसको कंटिन्यू रखना। अच्छा। ये उनकी मुझे एक एडवाइस थी, बस ये बुला के मुझे तो इतने मुझे कहा, शाबाश दी, और मैं अपने काम में लग गया। कुछ दिनों के बाद उनकी डेथ हो गई, कोहिस्तान अखबार जो है वो बंद हो गया। तो मैंने सोचा मैं क्या करूँ, तो चूँकि मेरी परवरिश वहीं मिकलो रोड पे हुई, कोहिस्तान अखबार भी वहीं था, रतन सिनेमा के साथ उनकी बिल्डिंग थी, तो आते जाते फिल्मों पे बहुत मेरा नज़र पड़ती थी और मुझे शौक़ था फिल्में देखने का बचपन से ही। तो मैंने एक्सप्लोर किया अपना आप कि मुझे क्या करना चाहिए। अच्छा। मुझे क्या बनना है, मुझे जॉब करनी है, मुझे नौकरी करनी है, मुझे राइटिंग करनी है, मुझे डायरेक्शन करनी है, मुझे क्या करना चाहिए।
जो लोग अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करते वो नाकाम हो जाते हैं। बेशक अपना आप ढूंढना पड़ता अपना आप ढूंढें सही कहाँ आप फिट इन हो रहे हैं। जब आपको सही फिट इन होने की जगह मिल जाएगी तो आपका रास्ता खुल जाएगा। बहुत सारे लोग अपने आप को गलत फिट इन करते हैं और अपना वक्त उनका ज़ाया होता चला है। जाता। बिल्कुल बिल्कुल तो सही। मैंने ये सोचा कि मुझे डायरेक्शन करनी है। एट द एज ऑफ 21-22 अच्छा ये डिसाइड मैं 70 के आखिर में एंटर हुआ फिल्म इंडस्ट्री में। अच्छा तो उस वक्त के भी आज के भी आने वाले वक्त के भी बहुत बड़े डायरेक्टर जो मेरे उस्ताद हैं मोहतरम, उनका नाम है एस सुलेमान साहब। लबीबा आप बताइए बचपन में कैसी थी? क्या बचपन में ही सोच लिया था कि न्यूज़ एंकर बनना है, मीडिया ज्वाइन करना है और अपना करियर इधर ही इस्टेब्लिश करना है? बचपन में बड़ी प्यारी प्यारी शरारतें किया करती थी, लोगों के घरों की बिल्ले में जाके भाग जाया करती। यार अच्छा हाँ, हम लोगों के पास वो माचिस बम नहीं होते थे, वो पटाखे मार दिए, मतलब पूरे मुंडों वाली शरारतें। हाँ हाँ, लंगड़ी दे दी। यार चलते हुए बंदे को अच्छा उतगरा दिया। हाँ ना, बिल्डिंग में भी वो मुंडो वाला आ रहा है। हाँ वो लंगड़ी वाली चीज ना, एग्जैक्टली। हाँ एक दफा नुकसान भी हुआ था, मेरी तो घर में शिकायतें भी आती थी, मेरी तो टीचर्स थी आके शिकायतें ना मुझे बुलाती थी। अच्छा मतलब तुम वो बच्चा थे जिसकी शिकायत हर वक्त पेरेंट्स को सुननी पड़ती होती थी। अच्छा बेल बजी है, पता है कोई शिकायत आई हुई है। हाँ, अम्मा को तो स्पेशली मेरी टीचर की तरफ से आती थी कि खा के जमिया इन माशाल्लाह जितनी अच्छी खबरें पढ़ती है लगता है अखबार पढ़ के नहीं अच्छा, ये एलिमेंट जो है ना मेरे वालिद साहब की तरफ से आया था। वो जर्नलिस्ट थे, मशरक में उन्होंने काम किया था। वो फिर हम लोग लिबिया चले गए थे। मेरी पैदाइश मतलब लिबिया गए तो लबीबा नाम आया। सारे ये कहते हैं लिबिया गई, लिबिया की पैदाइश, लबीबा नाम, लोबिया पसंद, सब ऐसी बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था, बस ऐसी डिफरेंट नाम थे, अरबिक नेम था। देख लो लोबिया के साथ आलू जब पकता है तो अच्छा लगता है, लोबिया आलू। अब जिंदगी में कोई आलू ना मिल जाए आगे। इंज दी कुड़ी करेलियां च भी आलू पा लेंदी। हाँ, लोबिया में डाला है इसलिए। और बाजी कहती कि नागे वाले दिन बनाए थे ना। मेहमान कहता इधर नागा ने कहते नहीं जिस दिन नागा था उस दिन बनाए थे। हाँ ऐसी कुर्बानी है ईद दे उत्ते ऊंट च आलू पा ले सन। बेहतरीन बेहतरीन। कौन सी वो फिल्म थी जिसमें आपने एज अ असिस्टेंट पहली बार प्रोजेक्ट? पहली बार तेरी सूरत मेरी आंखें। और उसके बाद मोहब्बत शुरू हुई। अब मैं जो किस्सा सुनाने लगा हूँ वो मोहब्बत का ही है। अच्छा फिल्म मोहब्बत का मोहम्मद अली साहब पे एक गज़ल पिक्चराइज हो रही थी, रंजिशी से ही दिल्ली दुखाने के आला लिए। वो तो शॉट रेडी हुआ, अली साहब को जल्दी थी, अली साहब ने जाना था तो मुझे कहा गया स्वीपर को बुलाओ। सुलू भाई ने मुझसे कभी बात, मुझे 1.5 साल हो गया था, उन्होंने मेरा नाम भी कभी नहीं पुकारा था। ऊपर वाले असिस्टेंट से ही बात करते थे, तो मैं तो कभी देखा भी नहीं था उन्होंने। मुझे इस बात का बहुत था कि कभी मेरा उस्ताद मेरा नाम ले, मुझे बुलाए। मुझे गया स्वीपर को बुलाने तो वो कहीं दूसरे सेट पे बिजी था। उधर से आवाज़ आई, यार कैसे होगा ये शॉट, एक स्वीपर नहीं मिल रहा। मैं बहुत गरीब लड़का था, चप्पल मैंने पहनी हुई थी, एक स्वेटर था, मेरा ख्याल है कि वो लंडे का ही था। मैंने वो स्वेटर उतारा, उसको मैंने पानी में भिगोया और मैंने वो जगह जाके ऐसे साफ कर दिया। ये सर वो मोमेंट था जब मेरे उस्ताद ने पहली बार मुझे देखा। वाह खामोश हो गए, शॉट वॉट हो गया। 6 बजे पैकअप हो जाती थी शूटिंग। अली साहब चले गए तो मुझे वो असिस्टेंट जब मुझसे ऊपर था उसने कहा जी तुम्हें सुलू भाई बुला रहे। मैं कमरे में गया तो मुझे ऐसे देखते, तुम्हारा नाम नूर है? कहा जी। सैयद हो? कहा जी सर। तुम बहुत तरक्की करोगे। वाह मेरे 9 असिस्टेंट थे, तुमने ये काम किया है और यही काम की इब्तदा है। अपने काम को इसी तरह देखना सारी ज़िंदगी। और फिर 30 साल के बाद जब एक चैनल ने ट्रिब्यूट उनको दिया तो मैंने उनके किए हुए 2 गाने जिनमें मैं असिस्टेंट था रीडू किए, साइमा पे पिक्चराइज करके उनके ट्रिब्यूट में मैंने वो चलाए। वो जब आए तो मैंने कारपेट खोला उनके लिए। गाने देखने के बाद वो स्टेज पे आए और उन्होंने कहा कि आज मेरा शागिर्द मुझसे आगे बढ़ गया। ओए माशाल्लाह। तो आगे तो मैं नहीं बढ़ा लेकिन उनकी मोहब्बत मेरी तरफ बहुत बढ़ गई। क्या बात। दुआ लग गई ना। हाँ, तो मुझे कहने का मतलब ये कि ये बात ने आपको अर्श के भाग लगा दिया ना। देखिए ये जो डेडिकेशन होती है, हाँ। जिससे घबराना नहीं चाहिए, हाँ जिस पे लगे रहना चाहिए, कोई आर महसूस नहीं करनी चाहिए,
आपको वो कर गुजरना चाहिए जो आपका पैशन है। हाय तो ये था मेरा बचपन जनाब। मुख्तसर सा।